हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू एनिमे रीम्स। भाई ये बोलने के लिए पिछले 2 वीक से भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा था। ठीक है, तो यार एज यू नो भाई, एक्चुअली भाई मोस्ट ऑफ लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई मैंने सबसे पहले वीडियो क्यों अपलोड नहीं करी, मैंने शॉर्ट्स क्यों अपलोड करी। और दैट्स वाई, ताकि वो वापस क्या कहते हैं ट्रस्ट, तो वो वापस एक बार गेन हो जाए, देन फिर मैं वीडियो डालना शुरू करूँगा। ठीक है, दैट्स वाई तुम्हें 2-3 दिन शॉर्ट मिलेगी, और अभी भी शॉर्ट्स तुम्हें मिलेगी। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि अब मैं लॉन्ग सिर्फ डालूंगा, शॉर्ट्स भी अब मैं साथ पे अपलोड करूँगा। ठीक है, और हाँ गाइस यार, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई थैंक्स फॉर 3.9K टोटल व्यूज़। जब तक मैं वीडियो डालूंगा मुझ पर 4,000 तो ही जाएंगे अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो यार थैंक्स फॉर दैट भाई, मैं लिटरली बहुत आभारी हूँ तुम लोगों का। ठीक है, एंड इसकी वजह से आज मैं लेके आ चुका हूँ तुम्हारी फेवरेट सीरीज़ वन पीस सीरीज़ का पार्ट 7। यस गाइस, पार्ट नंबर 7। और इस वाले पार्ट के अंदर भाई बहुत किसी चीज़ होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इस वाले पार्ट के अंदर हम कुछ 4 आर्क्स की बात करने वाले हैं। उन 4 आर्क्स के नाम मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। ठीक है, बट हम पहले बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो के अंदर क्या बात किया था। तो बेसिकली हम लोगों ने बात की थी अबाउट इम्पल डाउन आर्क, मरीन फोर्ड आर्क, पोस्ट वॉर आर्क एंड रिटर्न टू सबा ओडी आर्क। यस गाइज, ये जितने भी आर्क्स थे ये सारे के सारे मैंने उस वाली वीडियो में बताए थे, और तुम पूरी पूरी सीरीज़ देख सकते हो कि मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। ठीक है, तो चलो भाई उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा 25th आर्क है उसका नाम है फिश मैन आइसलैंड आर्क। तो बेसिकली इस वाले आर्क के अंदर जो हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं वो लोग जाते हैं फिश मैन के एक आइसलैंड पे। ठीक है, और उस आइसलैंड पे पहुंचने के बाद वो लोग फिशर टाइगर की हिस्ट्री जानते हैं। बेसिकली फिशर टाइगर वहाँ का ही एक मोस्ट प्रोबेबली यू कुड से फिश थिंग, फिश टाइप ऑफ थिंग है वो। ठीक है, जिसकी हिस्ट्री को जानने के लिए वो लोग फिशमैन आइसलैंड पे आए थे। ठीक है, एंड साथ ही साथ वहाँ के ऑनगोइंग डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी वो लोग थोड़ा रिसर्च करने आए थे, जो कि ह्यूमंस और फिशमैन के बीच में हो रहा था। लाइक ह्यूमंस एंड फिशमैन की बनती नहीं थी, दैट्स वाई उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता था कि हु इज़ बेटर। ठीक है, दैट्स वाई तो उसको ठीक करने के लिए स्ट्रॉ हैट पायरेट्स आए थे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल उनको फिशर टाइगर की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, तभी जाके वो थोड़ी मदद कर पाएंगे। ठीक है, एंड साथ ही साथ जो हमारा नया फिशमैन है वो भी इसमें इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, लाइक जो हमारा ओल्ड फिशमैन है वो तो यार सबको पता है, लेकिन एक नया फिशमैन भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम तो अभी मेरे को हमें नहीं बताया गया, लेकिन हमें इतना पता है कि वो जो न्यू फिशमैन है वो पायरेट्स का प्लॉट लेने वाला है। यस गाइस, वो ryugu किंगडम के ऊपर ओवरटेक करने वाला है। लाइक ryugu किंगडम वहाँ का ही किंगडम है जो कि ये सब ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीथिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसी किंगडम को हड़पने के लिए एक नया फिशमैन आता है। ठीक है, तो ये वाला आर्क होता है हमारा कंप्लीट। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट हमारा 26th आर्क जिसका नाम है पंख हजार्ड आर्क। यस गाइस, तो बेसिकली इस वाले आर्क के अंदर जो हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स है वो लोग जाते हैं एक नई वर्ल्ड में। यस गाइस, एक नई दुनिया, प्रॉपर एक नया सेट, प्रॉपर एक नया वर्ल्ड। ठीक है, एंड साथ ही साथ जो हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं उन लोगों को एक बहुत इमीडिएट कॉल आता है फ्रॉम पंख हज़ार्ड रेजिडेंट्स। यस गाइस, जो लोग पंख हज़ार्ड वाले एरिया के अंदर रह रहे थे उनकी तरफ से एक बहुत तगड़ा इमीडिएट कॉल आता है, जो कि बेसिकली वहाँ की रेजिडेंट्स, यहाँ की लाइक वी कैन से जो लोग वहाँ पे रहते थे उन लोगों ने ही किया था बेसिकली। ठीक है, एंड साथ ही साथ वो लोग बोलते हैं समुराय को टू अटैक देम। उन लोगों ने बेसिकली बताया कि समुराय जो है वहाँ का वो उन पर अटैक कर रहा है फॉर सम रीज़न। एंड साथ ही साथ अटैक करने के बावजूद भी हम लोग तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं ताकि तुम बचा सको हमारा एरिया। ठीक है, लाइक स्टुअर्ट पायरेट्स को इसलिए कॉल किया था ताकि वो समुराई से लड़कर पूरा का पूरा पंखा आइसलैंड बचा पाए। ठीक है, एंड साथ ही साथ जो हमारा लूफी है, तुम्हें तो पता ही है भाई, वो विदाउट हेजिटेशन एनी वर्क कर लेता है। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे भी हमारे स्टुअर्ट पायरेट्स एंड लूफी विदाउट हेजिटेशन जाते हैं। एंड जो लूफी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जाता है ब्लेजिंग आइसलैंड पे वाइस एडमिरल स्मोकर के साथ। ठीक है, स्मोकर तो तुम्हें पता ही होगा, बेसिकली बहुत बार बात की है। एंड अगर नहीं पता तो भाई बेसिकली स्मोकर एक करेक्टर है फ्रॉम वन पीस। ठीक है, वी कुड से दैट। तो बेसिकली स्मोकर जो है वो बेसिकली वन पीस के स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, एंड जो हमारे लूफी है वो ब्लेजिंग आइसलैंड पे जाते हैं विद एडमिरल स्मोकर। ठीक है, स्मोकर के साथ वहाँ पहुँचने के बाद उनको दिखता है कि वो जो आइसलैंड है
वहाँ कुछ भी नहीं है एंड वो आइसलैंड एकदम एम्प्टी है। लाइक वहाँ पे एक इंसान नहीं है, एक जानवर नहीं है, जस्ट वो पूरा का पूरा एक खाली आइसलैंड है जहाँ पर बेसिकली वी कुड से अ बैरन आइसलैंड, कुछ भी नहीं है उस वाले आइसलैंड के अंदर, ठीक है। और इसी से स्ट्रॉ हैट पायरेट्स जाते हैं G5 मरीन के साथ एक अलग सी लोकेशन पे, ठीक है। तो G5 मरीन्स तो तुम्हें पता ही होंगे, जो मरीन्स हैं वहाँ की G5 मरीन्स है जो कि वहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो उनके साथ वो लोग जाते हैं एक अलग सी जगह पे जिसको क्या कहते हैं, अपना कंट्रोल कर रहा होता है स्मोकर, ठीक है। तो स्मोकर बेसिकली इनका हेड होता है G5 ग्रुप का। एंड साथ साथ वहाँ का एक मैड साइंटिस्ट कैसर क्लाउन बहुत ज़्यादा तगड़े डेडली एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था जो कि रुकने चाहिए। उन्हीं डेडली एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में उस आइसलैंड पे कोई भी नहीं आ रहा था एंड कैसर क्लाउन की इसी चीज़ के चक्कर में स्ट्रॉयड पैरट्स को यहाँ पे आकर कैसर क्लाउन को रोकना था। बेसिकली उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि उन्हें कैसर क्लाउन क्लाउन को कैसे भी करके रोक रहे हैं ताकि वो और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स ना करे, जिससे हमारे यहाँ के इन्वायरमेंट्स एंड एवरीथिंग किसी को भी क्या कहते हैं अपना इन्फेक्शन ना हो यानी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एंड ये वाला आर्क होता है हमारा कंप्लीट। और अब जो दो आर्क्स आ रहे हैं, वो जो दो आर्क्स हैं वो लिटरली वन पीस फैंस को पता होगा एंड वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर आर्क्स भी हैं, ठीक है। तो जो हमारा 27th आर्क है उसका नाम है ड्रेसोरा आर्क। यस गाइस, वन पीस ओजी ओजी वन पीस फैंस नो, ठीक है। तो ड्रेसोरा आर्क के अंदर बेसिकली क्या होता है, तो बेसिकली इस आर्क के अंदर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स जो हैं वो ट्रफैल्गर लॉ, जो कि उन्हीं के साथ काम करने वाला एक वन पीस स्ट्रॉ हैट पायरेट था, उनके साथ वो जाते हैं किनेमोन मोमोनोसुके के अंदर। बेसिकली किमेन मोनोनोसुके बेसिकली दो हो सकते हैं, लाइक तो एक ये आदमी हो सकता है और आइसलैंड, बट आई वुड से इट इज़ अ आइसलैंड, ठीक है। नहीं, केमन मोमोसुके जो है वो बेसिकली एक आदमी है जिसके साथ स्ट्रॉ हैट पैरिस और ट्रफैल्गर लॉ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो वी कुड से दैट। एंड हाँ, साथ ही साथ अब उन लोगों ने कैसल ग्राउंड को कैप्चर तो कर ही लिया था, ठीक है। और कैसल ग्राउंड को कैप्चर करने के बाद वही उनकी बहुत तगड़ी अचीवमेंट थी ये। सो साथ ही साथ उसे कैप्चर करने के बाद वो लोग ड्रेसोरा ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और वहाँ का उन पर एक ही गोल था कि उन्हें कैसे भी करके नेशनल किंग वॉरलॉर्ड ऑफ द सी डोंक्यूट डोफ्लेमिंगो को हराना है और पूरा का पूरा आइसलैंड बचाना है, ठीक है। तो बेसिकली ड्रेसोरा आइसलैंड को कंट्रोल कर रहा था एक ही आदमी जिसका नाम था डोइंगसोट डोफ्लेमेंगो, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए उन लोगों ने ये सब रचा, ठीक है। और अब ये वाला भी आई गेस कंप्लीट होता है, या इट इज़ कम्प्लीटेड। एंड आज का फाइनल आर्क ऑफ द डे एंड इट इज़ 28th आर्क जिसका नाम है जो आर्क। यस गाइस, तो बेसिकली इस आर्क के अंदर डोंगेस्टो डोफ्लेमिंगो जो कि पिछले आर्क में था ड्रेसोरा आर्क में, उसको हराने के बाद वो लोग स्ट्रॉ हैट पायरेट्स जो हैं वो ट्रफेल्गर लॉ किनेमॉन कैंजुरो के साथ ट्रैवल करते हैं जू वाले एरिया के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली चार लोग ट्रैवल कर रहे थे, स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, ट्रफेल्गर लॉ, किनेमॉन एंड कांजुरो। ये सारे के सारे ट्रैवल कर रहे थे टू द जू आइसलैंड। ये गाइस, और इस आग के अंदर उन पे एक ही चीज़ थी और वी कुड से एक ही गोल था, और वो गोल था कि वो लोग सांजी के साथ वापस रीयूनाइट हो जाए। तो सांजी बेसिकली मिसिंग था एंड वो लोग चाहते थे कि वो सांजी के साथ वापस रीयूनाइट करके उसे अपने गैंग के अंदर बेसिकली वन पीस स्ट्रॉ हैट पायरेट्स वाली गैंग के अंदर शामिल कर ले। एंड साथ ही साथ और सांजी के साथ ऐसे भी काफ़ी सारे लोग थे जो कि अभी उन्हें नहीं मिले थे एंड मिसिंग भी थे। तो उनको उनके साथ रीयूनाइट करने के लिए वो लोग जू आइसलैंड जाते हैं। ऐसा ही साथ जू आइसलैंड पे पहुंचने के बाद एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, वो लोग लोगों को ढूंढ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लोग जैक ऑफ द बीस्ट पायरेट्स के टारगेट में आते हैं। जैक ऑफ द बीस्ट पायरेट बेसिकली एक बहुत तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। बीस्ट पायरेट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, जैक उसका आदमी। तो वी कुड से जैक ऑफ द बीस्ट पायरेट्स इज अ ऑर्गेनाइजेशन जिसके कंट्रोल के अंदर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स आ चुके थे, अब उन्हें इनसे लड़ना पड़ेगा। सो अब इसके आगे क्या हुआ ये तो नेक्स्ट आर्क में ही पता चलेगा। तो चलो यार, आज की वीडियो में करते हैं एंड। एंड हाँ यार, सो थैंक्स फॉर द अपकमिंग सपोर्ट भाई, मतलब अभी का जो सपोर्ट है लेटेस्ट सपोर्ट, थैंक्स फॉर दैट भाई। तुम लोगों ने लिटरली इतना तगड़ा सपोर्ट करा है ना भाई, थैंक्स फॉर दैट, ठीक है। और हमारा गोल चल रहा है अभी 20 सब्सक्राइबर्स एंड क्या कहते हैं अपना 4000 व्यूज़ का, ठीक है।
सो वी नीड टू कंप्लीट दैट टू। तो चलो यार, आज की वीडियो हम करते हैं एंड, सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अरे यार, लगता है आई गेस मैं इतने दिन में बाद आया हूँ ना, इसकी वजह से मैं भूल गया। तो तब तक के लिए इतने मास।